right, viewers, let's start this bulletin with the Jharkhand students' protests. We have some breaking news now coming in. The second round of talks between the representatives of Jharkhand government and 8 student leaders has now concluded in Ranchi. The student delegation has put forth their demands in front of the government representatives. Let's go across to Manish Mehta, my colleague, joining us on this. Manish, आप लगातार स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं. आज दूसरी बार मुलाकात हुई है गवर्नमेंट और स्टूडेंट लीडर्स की. क्या हुआ है इस राउंड ऑफ टॉक्स में? ये तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए, उनसे हमने बात की. जो छात्र नेता अमित, उनका कहना है कि हमने 26 सूत्रीय मांग जो है सरकार के समक्ष रख दी है और उनके तरफ से जवाब ये आया है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं. तो ऐसे में हमने उन्हें वक्त दिया है, लेकिन जब तक हमें हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हमारा जो ये आंदोलन चलता रहेगा. लेकिन उनका कहना था कि सरकार को हमने अपनी बात रखी है और सरकार को भी इस पर वर्कआउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा. तो हम समझते हैं इन चीजों को, इसलिए हमने उन्हें वक्त दिया है. लेकिन ये आंदोलन जारी है और अगर आज की बात करें तो यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार जो है युवाओं का आने का सिलसिला जारी है. दोनों ही कैंप में जो युवाओं की भीड़ जो आपको साफ नजर आएगी. बारिश के बीच भी युवा जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और देश भर से इन्हें जो है जो लगातार जो है प्यार और समर्थन भी वो मिलता रहा. जी मनीषा, बने रहे हमारे साथ. व्यूअर्स, लेट्स टेक सम मोर अपडेट्स ऑन दिस. नाउ, after meeting with the aspirants delegation, Jharkhand Minister Sudivya Kumar Sonu said that they will continue to meet with various student groups and stakeholders. He also added that we will meet all of them. Additionally, we are releasing an email and any student, individual or stakeholder can send suggestions to this address, and we intend to formulate a reform policy and reach a collective decision based on everyone's input. He added that the government will take their concerns into account based on the emails received. Let's listen in. छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा. आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे. अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं. आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें. jssc.feedback@gmail.com. इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं. तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ. इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं. सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान. मनीषा, ईमेल आईडी तो लॉन्च कर दिया गया है. छात्रों का क्या कहना है? क्या सैटिस्फाइड हैं अभी तक के बातचीत से? मनीष, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं अभी छात्रों के बीच में ही हूँ और आपको बता दें कि जो छात्र और सरकार के बीच में ये जो संवाद चल रहा है उस पर छात्र क्या सोच रहे हैं उन्हीं से समझते हैं. भाई, आपका क्या नाम है? इनायत, ये बताइए कि कल भी हमने देखा कि छात्रों के साथ सरकार की बातचीत हुई, आज भी छात्रों के साथ बातचीत हुई. अब सरकार के मंत्री ने आज एक मेल आईडी भी जारी कर दिया है और कहा है कि पूरे प्रदेश भर के छात्र अपनी बात इस मेल आईडी के जरिए आप रख सकते हैं सरकार के समक्ष. हम तमाम चीजों पर विचार करके आप एक सॉल्यूशन लेकर के आएंगे. इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समस्या एक नहीं है. अगर समस्या एक होती तो समाधान हो सकता था. यह समस्या पिछले दशकों से है, 1 दशक से. कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना होगा ना? नहीं, देखिए, इसमें अब जब तक पूरा निचला स्तर तक नहीं चाहिएगा, समस्या का समाधान नहीं होने वाला है. बहुत सारा केस चल रहा है, बहाली का केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है. उसका समाधान कैसे होगा? सारा तो घोटाला हुआ है. जो सॉल्यूशन सरकार के पास है उस पर बात करते हैं. उसमें बात सरकार कह ही नहीं रही है. तो सरकार के कहना कि जो हम बहाली कर चुके उसको रद्द नहीं करेंगे. इन लोगों का कहना कि रद्द करना पड़ेगा. अच्छा, एक बात बताइए, सीजन में कितना घोटाला हुआ है, अगर रद्द नहीं होता है तो फिर उसका फेयर कैसे होगा, इंसाफ कैसे होगा? आप बताइए.
उसका डेलीगेट केस क्या बोलेगा आप? इंसाफ होता ही नहीं है। बिल्कुल। एक और छात्र है भाई, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील, ये बताइए। मनीष, आपके पास फिर आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नाउ व्यूअर्स, आफ्टर टॉक्स विद द गवर्नमेंट, student representative Amit has